कल से फिर बम फूटने वाला है मेरे ऊपर, कल से विवाद होने वाला है मेरे ऊपर। बट मैं ये सच्चाई है, आप बताइए सच्चाई है कि नहीं? मैं ये कहूंगा केसरी भाई कि आपका तो नाम ऐसा है कि जब इंटरव्यू में सवाल पूछ लिया जाए तो लोग इंटरव्यू छोड़ के भाग जाते हैं। मैं नहीं भागूंगा, अब बिल्कुल निश्चिंत रहिए, मैं किसी का नाम सुन नहीं, आपके नाम में ऐसी क्या बुराई है? कौन भागा है? अभी हाल ही में अवार्ड के दौरान काजल राघवानी, प्रदीप पांडे, चिंटू मौजूद थे, जिनसे पूछा गया, हमारे कैमरा पर्सन विनोद ने पूछा कि भैया इस अवार्ड शो में खेसारी लाल यादव, पवन सिंह ये लोग क्यों नहीं आए? तो उन्होंने कहा, उसके बाद इंटरव्यू वाइंड अप कर दिया, थैंक यू कह के चले गए। अच्छे कलाकार हैं और अच्छा कर भी रहे हैं, ऐसा नहीं कि अच्छा नहीं कर रहे हैं, वो अच्छा कर रहे हैं और करेंगे, जीवन में और चीजें करेंगे। वो क्या सोचते हैं नहीं सोचते हैं मेरे बारे में वो मायने नहीं रखता। राजकुमार भैया बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, थे, रहेंगे, क्योंकि किसी की प्रतिभा को हम बड़ा नहीं, छोटा नहीं बना सकते हैं। उन्होंने साबित अपने आप को किया है, अभी उनको साबित करने की जरूरत है। हो सकता है कि उनको मेरा नाम कोरोना पॉजिटिव लग रहा हो, तो ये मायने नहीं है, ठीक है, अच्छी बात है, उनको क्या प्रॉब्लम है नहीं है, लेकिन हमारे लिए वो ब्राह्मण कुल के बेटा है, मैं हमेशा उनका सम्मान करूंगा। और मैं जनता से भी बोलूंगा कि आप सभी उनका सम्मान करिए, क्योंकि हर ब्राह्मण को मैं हमेशा पैर छूता हूँ और मेरे लिए सम्मानित है। अब वो इंटरव्यू छोड़ के गए कि नहीं गए मैं तो देखा नहीं हूँ, तो मैं अगर नहीं देखा हूँ तो किसी पे टिप्पणी नहीं कर सकता। बट वो अच्छे कर रहे हैं, अच्छा करे भविष्य में, उनके लिए हमेशा मेरा शुभकामना है कि हमारे परिवार के हैं वो, हमारे भोजपुरी समाज के हैं और भोजपुरी के लिए वो मेहनत करते हैं। ईश्वर करे कि और बड़े हों, अभी तो शुरुआत है, अभी तो धीरे धीरे चलेगी, आने वाले भविष्य में उनका भी एक साम्राज्य हो ही जाएगा, धीरे धीरे हो जाएगा, ऐसा थोड़ी। तो फिर इन 4 स्टार्स के साथ आपने उनका नाम क्यों नहीं लिया? अरे तो 4 ले हैं तो 4 का ना नाम लूंगा जी, अब कहाँ से नाम हम किसी के ले ले भाई, के कर नाम ले, एक होगा तब ना नाम ले ले। 4 गो जो भाई है, जो लोगों के दिल में अपने आप को इन्होंने 2.5 घंटे लोगों को रोका है, तो मैंने नाम लिया। जो नहीं रोक पा रहे हैं उनका नाम लेकर खाए, प्लीज भाई बुरा मत मान लो यार, तू लोग भाई एक्टिंग सीख, डांस सीख, ना सीखवा लो और तू हमरा के विवादित कर दे यार। आप तो हमेशा विवादित कर देते हो, सवाल मत पूछो यार। मैंने अनंत जी बात वहाँ नहीं है कि कौन इंटरव्यू छोड़ के भाग रहा है, किसको मेरे से प्रॉब्लम है, उसको प्रॉब्लम है ना। मैं तो उस आदमी को प्यार करता हूँ, आज भी आएगा मैं पैर छू लूं, ब्राह्मण कुल का इंसान है, अरे सम्मानित है। और आप भी छूइए, जितने भी हमारे ऑडियंस आप लोग भी छूइए, थोड़ा सा प्यार दीजिए उनको, उनकी सद्बुद्धि थोड़ा मिल जाए। अगर वो छोड़ के भागे हैं तो, लेकिन नहीं भागना चाहिए। आप राजकुमार भैया के बेटे हैं तो हमारा भी बेटा ही हुआ, कहीं ना कहीं रवि जी के बेटा है, आप पवन जी के बेटा है, दिनेश जी के बेटा है, रिलेशन के हिसाब से देखा जाए तो हम लोग का बेटा है वो। तो बेटे के लिए एक नसीहत है कि बेटा थोड़ा सा सबका सम्मान करके आप आओगे बेटा, तब आगे आओगे। तो मेरे कहने का मतलब कि अभी ठीक है, उम्र कम है, अभी कम से कम उम्र कम नहीं होगा, मुझसे लगता है कि साल भर छोटे होंगे, मैं बड़ा हूं, तो उस हिसाब से मैं राज भैया को बेटा बाप बोलता हूं, कहीं ना कहीं बड़ा भाई बोलता हूं, तो बड़ा भाई का बेटा बेटा ही होता है। तो राज भैया के बेटा है तो मैं हमारे भी बेटे हुए, तो मैं यही बोलूंगा कि सम्मान सबका करना चाहिए, और संस्कार बहुत जरूरी है, एक दूसरे का सम्मान करने का। अगर आपके अंदर संस्कार है तो आप एक छोटे आदमी को देखिए, खेसारी से आज कम से कम 80% जनता प्यार करती है भोजपुरी की, 80% जनता खेसारी को मोहब्बत करती है। तो उन्होंने मेरा अनादर नहीं किया, 80% जनता का अनादर किया, क्योंकि जनता मुझे प्यार करती है। हम आपको सम्मान दे रहे हैं, आप मुझे अनादर कर रहे हैं। देखिए मैं इंटरव्यू देखा भी नहीं हूं कि कौन क्या किया है, आप बोल रहे हैं तो मुझे पता चल रहा है, लेकिन उन्होंने जनता को ठेस पहुंचाया है। हमारे कहने का मतलब कि कोई कह दे कि भैया वहां पे हनुमान जी का मूर्ति उगता है, अरे छोड़ो यार क्या बात करना है, तो आपने आस्था को गाली दी है ना।